एवरीवन, वेलकम टू दिस व्लॉग। आज हम जाएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक पे जो कि है प्लाचक वैली का ट्रैक। तो इसके लिए हमने बेसिकली बरोट में स्टे किया था और हम बरोट से राजकुंदा जा रहे हैं और वहाँ से हम ये ट्रैक शुरू करेंगे। आप बीड से भी राजकुंदा आ सकते हैं। दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट रहता है जिसको हम मेंशन कर देंगे वीडियो में। तो रास्ते में जाते हुए हमें ये कुछ गद्दी लोग मिले जिनके साथ बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। इस प्यारे से व्यू को एंजॉय करते हुए हम पहुँचे राजगुद्दा वैली, जो कि बहुत सुंदर है। हम फाइनली उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां से ट्रैक शुरू होगा। यही वो पुल है जहां से ट्रैक शुरू होता है। राजगुंदा से 2 किलोमीटर पीछे है अगर आप बरोट वाली साइड से आ रहे हो, और बीड वाली साइड से अगर मतलब आप राजगुंदा पहुंच चुके हैं उसके आगे आपको आना पड़ेगा 2 किलोमीटर। बेसिकली हमने अभी लोकल से पूछा है, उन्होंने बताया दैट वी हैव टू फॉलो अ ट्रेल, जो इस नदी के साइड किनारे में एक रास्ता बना हुआ है, तो हमें वही फॉलो करना है। तो यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो कि नदी के साइड में अपना फ़ोटोशूट कर रहे हैं। एंड काइंडली लुक एट द व्यू, कितना सुंदर है ये। तो अब इसके साइड में एक रास्ता बना हुआ है, हम इसी को फॉलो करते हुए चलेंगे। लोकल्स आई गेस इस रूट का यूज़ करते हैं, तो लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ वैसे एरोज वगैरह तो अभी कुछ नहीं लगे हुए हैं फ़िलहाल। हम यहाँ रास्ते पे बहुत प्यारे प्यारे ट्रेल्स देख रहे हैं। और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे ट्रैक की लगती है इज़ द वेजिटेशन जो हमें मिलती है। तो दिस इज़ अ पिंक फ्लावर जो कि मेरे को बहुत पीछे से मिल रहे हैं। एंड अगर कोई लोकल मिलेगा आई विल आस्क कि कौन से फ्लावर्स है। सो दिस आर वेरी प्रिटी। ये है ब्यूटीफुल सा कोबरा लिली जो हमें मिला। चलो अराउंड हाफ एन आवर हो गया हमें चलते हुए, और हेयर हमें एक पानी का एक सोर्स मिला है, फिल वाटर बॉटल्स हेयर। और हम बहुत ज़्यादा तो नहीं आ पाए हैं बिकॉज हम रुक रुक के आ रहे थे। और यहाँ पे नीचे आप देख लो, यहाँ मतलब आई किसी गांव है क्योंकि यहाँ खेत है काफ़ी सारे लोगों के। तो मेरे को लगता है हमें चलते चलते आगे गांव देखने को मिलेगा। सो हियर यू कैन फिल योर वाटर बॉटल्स। तो आगे चलते हैं एंड आई विल शो यू अगर कोई गांव वगैरह आता है। दिस ट्रैक इज़ सो ब्यूटीफुल। और हल्की हल्की बारिश लग पड़ी है विच इज़ अ कंसर्न। होपफुली ज़्यादा मौसम ख़राब नहीं होगा। एंड लुक एट द व्यू। इसी व्यू की वजह से हम बार बार रुक रहे हैं। ये नीचे नदी है जिसके पास से हम आए हैं, तो वो इतने नीचे रह गया है। काफ़ी जगह पे जो हमारा ट्रेल था वो स्टीप भी था, और काफ़ी जगह पे ये नॉर्मल है। जहाँ पे स्टीप है वहाँ पे तो रुकना पड़ रहा है, ऐसे सही है। और हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है, लाइक बूंदें दिख रही होंगी आपको। या थोड़ा और चल के आई विल शो यू कि हम कहाँ तक पहुँचे, बस बारिश ज़्यादा तेज़ ना हो। वो जो आपको पुल नीचे दिख रहा है छोटा सा, वहाँ से हम आए हैं। एंड हमने मतलब नॉर्मल सा रास्ता कवर कर लिया, इससे पीछे कोई फॉरेस्ट नहीं था। बट नाउ वी आर एंटरिंग इन अ डेंस फॉरेस्ट। लाइक अभी हम उस नाले से अराउंड 5-10 मिनट आगे आए हैं, और दिस इज़ ब्यूटीफुल डेंस फॉरेस्ट। ये जून का महीना है और यहाँ पे ठंड गिर रही है। लाइक लुक कितना डेंस यहाँ पाइन की ट्रीज़ है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। दिस व्यू इज़ लाइक अमेजिंग, ब्यूटी बियॉन्ड वर्ड्स। आई कांट एक्सप्लेन these rocks, these falling rain, everything feels like soothing, calming, and I just wanna hug a tree. So beautiful track. बीच अभी तक का रास्ता बहुत सही था, बट अभी रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक हो गया। लाइक लुक, यहाँ बारिश की वजह से कीचड़ हो रखा है, और आगे लाइक बहुत ऐसे संकरा सा रास्ता है। तो थोड़ा सा ऐसे जो शूज़ यूज़ कर रहे हैं ट्रैक के लिए, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट, मतलब उनकी ग्रिप वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए। चलिए आगे दिखाती हूँ फिर आपको इसको क्रॉस करके। अभी हम एक बहुत प्यारे से पॉइंट पे पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं, आपको एक ग्लेशियर सा दिखेगा। लाइक वहाँ से ऐसा लग रहा है कि नदी आ रही है आगे। बहुत प्यारा सा ट्रेल है, और ये ट्रेल इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। लाइक इस पे ऐसा है कि कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत ही हालत ख़राब है, बाकी इट इज़ नॉर्मल बीच बीच में।
आराम से चल सकते हैं। तो अभी लगभग हमें 1.5 आवर होने वाला है चलते हुए, और हम यहाँ पहुँचे हैं। आगे और लोग भी आ रहे हैं ट्रैक करके। लेट्स आस्क देम कि कितना है। जस्ट 10 मिनट अवे फ्रॉम आर ट्रैक, यहाँ से हम मतलब आर डेस्टिनेशन सॉरी। तो यहाँ से हमें अपनी जो फाइनल लोकेशन है जहाँ पे हमें पहुँचना है वो मिलना मतलब वो दिखना लग पड़ी है। और यहाँ पे मैंने बहुत सुंदर सुंदर सी वेजिटेशंस देखी। लाइक आई कैन टेल यू कितनी ज़्यादा यूनिक फ्लोरा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हमें आई गेस जुजराना भी दिखा था जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जुजराना यहाँ का स्टेट बर्ड है। सो लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सो थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है जो हमें दिख रही है। लेट मी शो यू। इट्स सो स्लिपरी बिकॉज ऑफ रेन। बीच बीच में बारिश लग रही है, रुक रही है। सो या आई गेस यू गाइस आर एबल टू सी। वहाँ पे कुछ घर हैं, कुछ कैंप साइट्स हैं। सो बस वहाँ तक हमें जाना है। बहुत ऐसे प्यारा सा मिडो है, और यहाँ पे कुछ और भी आगे दिखाती हूँ मैं। ब्यूटीफुल स्पॉट जहाँ हम पहुँचे, और यहाँ पे धौलाधार वन्य प्राणी शरणय स्थल बेसिकली लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, बिल्कुल सामने जहाँ घर दिख रहे हैं वहाँ हमने पहुँचना है। सो अब तो मैं पहुँच के दिखाती हूँ। We have finally reached the Palachuk Valley. So this is the river. Oh my God, I can show you this clearly. I will show you from somewhere else. And this is the valley, which is so beautiful. Like I can't express it in words. I'm so grateful to the God कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का चांस दिया। Like this is so beautiful, तो so soothing, calming। बहुत प्यारी हवा चल रही है यहाँ पे, और लाइक सुकून है, शांति है। One can forget everything after reaching here. So यहाँ प्यारी सी नदी की आवाज़ है और हवा है, और कुछ भी नहीं। तो here finally इन नदी के किनारे हम बैठ चुके हैं, और बहुत सुकून, बहुत शांति है। सो आई विल सजेस्ट कि आप जल्दी ट्रैक शुरू करो, और अदरवाइज़ यहाँ स्टे करो ताकि इस चीज़ को अच्छे से फील कर पाओ। सो बाय बाय। सो आफ्टर डूइंग दिस ट्रैक हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस मिली, जैसे कि पलचक वैली जो है वो इसका लास्ट या फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। इसके आगे आप थमसर पास तक जा सकते हो, और अगर आप उससे भी आगे जाओगे तो बड़ा भंगाल तक पहुंच सकते हो। ये 3 से 4 दिन का ट्रैक हो जाता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, अगर आप 3 या 4 किलोमीटर आगे जाते हो तो आप एक बहुत प्यारी सी लोकेशन पे पहुंचते हो जहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स जो है वो एक साथ दिखेंगे आपको। बेसिकली ये जो रिवर है वहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती है, जो कि काफ़ी प्यारी लोकेशन है। तो यू कैन प्लान योर ट्रैक अकॉर्डिंगली। आप अपना कैंप भी ला सकते हो, और यहाँ पे स्टे ऑप्शंस भी हैं पलचक वैली में। यहाँ पे 500 से स्टार्टिंग है रूम, मतलब आपको रहने के लिए स्टे और खाने के लिए खाना मिल सकता है। और लाइक आप ऐसा कर सकते हो कि पहले दिन आप वहाँ पे आ जाओ, और आते टाइम यहाँ पे स्टे